नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति की। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आधुनिक काल की शुरुआत में पुनर्जागरण जनित अवधारणाओं से वैज्ञानिक प्रगति संभव हुई और इस वैज्ञानिक प्रगति के चलते हुए ही औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों ने मशीन युग की शुरुआत की, जिससे वृहद पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस नवीन प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि औद्योगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक युग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उनको दृष्टिगत रखते हुए क्रांति शब्द का प्रयोग उचित ही प्रतीत होता है। इतिहासकार टायनबी के अनुसार 18वीं सदी में हुए परिवर्तन इतने पूर्ण थे तथा इतनी शीघ्रता से हुए कि उन्हें क्रांति की संज्ञा देना उचित है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को श्रीमती एल.सी. नोट्स ने 6 बड़े परिवर्तनों में वर्गीकृत किया है। पहला है इंजीनियरिंग का विकास, दूसरा लोहे के निर्माण में क्रांति, तीसरा वस्त्र उद्योग में भाप व जल शक्ति का प्रयोग, चौथा रसायन उद्योग का विकास, पांचवा है कोयले की खानों का विकास और छठा है परिवहन के साधनों का विकास। स्टूडेंट्स, हमें यह भी ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, ये पहल इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुई। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि क्रांति के औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इंग्लैंड में ही प्रारंभ होने के क्या कारण रहे होंगे। यूरोपीय देशों में हॉलैंड एवं फ्रांस ऐसे देश थे जहां औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान थी, किंतु फिर भी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही हुआ, जिसके कारण निम्नानुसार हैं। पहला, इंग्लैंड के निवासियों के पास अधिक क्रय शक्ति होने एवं नागरिक जीवन के विकसित होने का लाभ वहां के उद्योगों को मिला। वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन की तरफ ध्यान दिया गया। दूसरा कारण है, इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास होने से पक्के लोहे एवं मशीनों के निर्माण में अधिक सुविधा हुई। तीसरा, 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड ने फ्रांस सहित अन्य यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ते हुए विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल तथा नवीन बाजार उपलब्ध हुए। यहाँ बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को ये ध्यान देना आवश्यक है कि ये वही समय था जब भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे संपूर्ण भारत में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड को न केवल अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध हुई, बल्कि भारत जैसे एक बड़े उपमहाद्वीपीय क्षेत्र से उन्हें बड़ी मात्रा में कच्चा माल, विशेषकर सूती वस्त्र उद्योग में काम आने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सूत है, वो प्राप्त हुआ और साथ ही एक बहुत बड़ी जनसंख्या के रूप में उन्हें एक नवीन बाजार भी उपलब्ध हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा उत्पादित माल को खपाया जा सके। चौथा कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने का रहा कि समुद्री व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार था और प्रमुख व्यापारी मार्गों पर अति उत्तम बंदरगाहों की उपलब्धता थी, जिससे इंग्लैंड के व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन मिला। पांचवा कारण है, फ्रांस द्वारा निर्मित जो सामान था वह उच्च कोटि की विलासिता की वस्तुएं थी, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में जनसाधारण के उपयोग के लिए सस्ती वस्तुएं निर्मित की जाती थी, जिनकी की मांग अधिक थी। अतः अधिक मांग ने ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता को जन्म दिया। छठा कारण,
इंग्लैंड में कृषि दासता तथा श्रेणी व्यवस्था की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। 7वां कारण है, फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों की बल्कि अपने मित्र देशों के आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ता था, अतः अधिक उत्पादन के तरीकों में सुधार की आवश्यकता को बल मिला। 8वां कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने का था कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्र गृह युद्धों व बाहरी आक्रमणों से आतंकित रहे, वहीं इंग्लैंड में आंतरिक शांति रही। उसके द्वारा युद्ध भी बाहरी भूमि पर लड़े गए, इससे औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 9वां है, इंग्लैंड में उद्योग व व्यापार के लिए बढ़ते हुए श्रम के मुकाबले श्रमिकों का अभाव था। फलतः ऐसी तकनीक व यंत्रों का विकास किया गया जिनमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता हो। और 10वां कारण है, इंग्लैंड में 18वीं सदी में आधुनिक बैंकों की स्थापना हुई। बैंकों के द्वारा ऋण एवं पूंजी जमा की सुविधा ने उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित किया। 11वां है, 17वीं सदी में प्यूरिटन और 18वीं सदी में मेथोडिस्ट आंदोलन ने सादा जीवन, कम व्यय व अधिक बचत को प्रोत्साहित किया, जिससे व्यवसायों में विनियोग को प्रोत्साहन मिला। और 12वां है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, कि भारत की लूट ने औद्योगिक क्रांति के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक का कार्य किया। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो औद्योगिक क्रांति है ये इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान वो कौन से प्रमुख आविष्कार थे जिन्होंने कि इसे संभव बनाया। सबसे पहले तो हम कृषि के क्षेत्र में हुए आविष्कारों पर ध्यान देंगे, जिनमें प्रमुख नाम है जेथरो टल, जिनका कि जीवन काल था 16 से 74 से 1740 ईस्वी। ये वर्कशायर के एक जमींदार थे और इन्होंने बीज बोने के लिए ड्रिल नामक यंत्र का आविष्कार किया। फिर हैं टाउनशेंड, जिन्होंने की फसल को बदल बदल कर बोने की तकनीक को विकसित किया। तीसरा है रॉबर्ट बेकवेल, जिन्होंने पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाया और वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति को जन्म दिया। चार्ल्स कोवलिंग, इन्होंने भेड़ों की नई नस्ल है वो विकसित की। आर्थर यंग, इन्होंने नई खेती एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक लिखी। जस्टन वॉन लिविंग जर्मन रसायन शास्त्री थे, इन्होंने पौधों के लिए रासायनिक खाद का आविष्कार किया। और साइरस एच मैककॉर्मिक थे, जिन्होंने की फसल काटने की मशीन बनाई। और एप्पल पाई थे, जिन्होंने फसल को बटोरने वाले दोहरे बाइंडर्स का आविष्कार किया। अब हम आते हैं वस्त्र उद्योग पर। सबसे पहले है जॉन के। 1773 ईस्वी में इन्होंने फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनने के कार्य में तेजी आई। अब एक जुलाहा उतने सूत का प्रयोग करने लगा जितने कि 10 जुलाई एक दिन में काटते थे। फ्लाइंग शटल से ताने बानों के बीच में यांत्रिक पद्धति से फेंका जाता था, इससे चौड़ा कपड़ा बुनने में भी आसानी हुई। जेम्स हारग्रीव्स 1764 ईस्वी में इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। वस्तुतः इस आविष्कार ने ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। फिर आते हैं रिचर्ड आर्कराइट। 1769 में इन्होंने जल शक्ति से चलने वाले वाटर फ्रेम यानी कि पहली सूत काटने की मशीन का आविष्कार किया। इतिहासकार फिशर के अनुसार आर्कराइट के आविष्कार ने महान वस्त्र उद्योग की नींव डाली और कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। सैमुअल क्रॉम्पटन 1779 में इन्होंने म्यूल का आविष्कार किया, जो कि स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिला करके बनाया गया था। इससे बारीक सूत काटा जा सकता था और सूत काटने के कार्य में गति आई। फिर है एडमंड आर्कराइट। 1785 ईस्वी में इन्होंने शक्ति चलित करघे का आविष्कार किया, इससे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जा सकता था। एली व्हीटने, जो कि अमेरिकी शिक्षक थे, इन्होंने 1793 में कपास ओटने की मशीन कॉटन जिन का आविष्कार किया। अब कपास से बिलोना
अलग करने की गति जो है वो तीव्र हो गई। फिर आते हैं टॉमस न्यूकॉमेन और जेम्स वॉट। हम सभी लोगों को पता है कि जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन जब भी हम जेम्स वॉट का ध्यान दें हमें टॉमस न्यूकॉमेन के नाम को भी ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने 1712 ईस्वी में खानों से, माइंस जो होती थी उनसे पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इसमें ईंधन का खर्च अधिक था, वह इंजन इतना भारी था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना संभव नहीं था। लेकिन जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में वाष्प इंजन को सुधार करके अब एक नया इंजन बनाया और जिसका की उपयोग अब सभी वस्त्र उद्योगों में किया जाने लगा। हेनरी कोर्ट 1784 ईस्वी में इन्होंने शुद्ध व अच्छा लोहा बनाने की तकनीक विकसित की। इससे लोह उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उत्तम किस्म की नवीन मशीनें बनाना संभव हुआ। हेनरी बेसरोमर 1856 ईस्वी में जल्दी व सस्ता लोहा बनाने की विधि को इन्होंने विकसित किया, जिसे बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। मैकडम जो हैं स्कॉटलैंड वासी थे। 1756 से 1836 ईस्वी के बीच में इन्होंने तारकोल की सड़कें बनाने की और ब्रिज वाटर बनाने की प्रक्रिया विकसित की। 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिडले नामक इंजीनियर ने ब्रिज वाटर नहर बनाया, जिससे कि अब कम खर्च में परिवहन का रास्ता सुलभ हुआ। फर्डिनेंड द लेसेपे ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इन्होंने भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर 1869 ईस्वी में बनाई। रॉबर्ट फुंटन जो थे इन्होंने 1807 में प्रथम वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया। जॉर्ज स्टीफेंसन 1814 ईस्वी में इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया। चार्ल्स गुडियर ने 1839 ईस्वी में रबड़ के बल्कनीकरण कर उसे सख्त बनाया और इस खोज ने मोटर उद्योगों को प्रोत्साहित किया। सैमुअल मॉर्स ने 1844 ईस्वी में तार यंत्र का आविष्कार किया। साइरस फील्ड 1866 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका व यूरोप के मध्य अंतरजलीय तार यंत्र अटलांटिक केबल इन्होंने बिछाई और ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौर में विभिन्न वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, जिनके माध्यम से औद्योगिक क्रांति संभव हुई और बड़े पैमाने पर कारखाना पद्धति स्थापित करके कम समय में और कम लागत में ज़्यादा माल उत्पादित होने लगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम। सबसे पहले आर्थिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ, कारखानों की स्थापना हुई और घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हुआ। इसका बुरा प्रभाव भारत जैसे देशों में जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग थे उन पर पड़ा। अमीरी और गरीबी के रूप में एक खाई उत्पन्न हुई। हालांकि इंग्लैंड की राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि हुई, किंतु साथ ही साथ ऐसे देश जो कि बनिस्बत पिछड़े हुए थे और यूरोपीय देशों के जहां उपनिवेश स्थापित थे उनमें गरीबी बढ़ी। देहातों में मजदूर बेकार हुए, दस्तकार भी शहरों से पलायन कर गए और उसका प्रभाव खेती पर पड़ा, क्योंकि ये सभी लोग जो है इनका झुकाव खेती की तरफ बढ़ा। सामाजिक परिणाम। पौष्टिक आहार और दवाइयों के उचित प्रबंध के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरी ओर कारखाना प्रणाली का बुरा प्रभाव मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ा। कम मजदूरी के कारण उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक विषमता को जन्म दिया। पूंजी कुछ ही हाथों में जमा हो गई और समाज का अधिकांश वर्ग है वो पूंजी विहीन हो गया और उनमें गरीबी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। आर्थिक विषमता ने सामाजिक विषमता को जन्म दिया। समाज में भ्रष्टाचार और व्यभिचार जैसी बुराइयां बढ़ी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। जीवन में शानो शौकत और विलासिता बढ़ी। वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगा। अब साधारण व्यक्ति भी वैसी वस्तुएं उपयोग में ले सकता था जो कभी अमीर वर्ग तक ही सीमित थी। औद्योगिक वर्ग ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया और जिसके पास की पूंजी थी किंतु उसके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। अब मध्यम वर्ग अपने अधिकारों की तरफ अग्रसर हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक काल में
पूरी दुनिया को प्रभावित किया। धन्यवाद।